हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये सेकेंड पॉइंट है। पहला पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये प्रेजेंट में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सेकेंड पॉइंट कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा और उससे हमें क्या मिलता है। तो पहले एक चीज को आप फिर से समझ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ पे डिफिनिट टाइम के साथ डिफिनिट डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, यानी डिफिनिट टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट डिफिनिट है। जैसे अगर कोई बॉडी है 1 सेकेंड में अगर 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में 4 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। फिर नेक्स्ट अगला 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ही होगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो निश्चित रूप से ये वेलोसिटी है। और वेलोसिटी को हम कैसे जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है वेलोसिटी इक्वल टू एस बाय टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टी, यानी वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका जो स्लोप बनेगा वो हमें वेलोसिटी देगा। तो ये पहले हम देखते हैं कि उसका स्लोप कैसा होता है। तो यहाँ देखिए मैंने डेटा लिख करके रखा कि कोई बॉडी है 0 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 2, 3, 4 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है 0, 10, 20, 30, 40 है। तो ये हमने मान लिया ओरिजिन, इसी को हम 0 मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया सेकेंड में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को ले लिया है मीटर में, 10, 20, 30 और 40। अब यहाँ देखते हैं कि 0 सेकेंड में, यानी जब बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, उसमें तो टाइम कुछ नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं होगा, इसलिए 0, 0 मैंने लिखा है यहाँ पे 0, 0, यहाँ 0 से शुरू होगा। फिर 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 10, ठीक है। तो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड से हम वाई एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है उससे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे। तो जहां पर दोनों पॉइंट मिलेगा वही, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, मीट करेगा, वही पॉइंट मेरा होगा। मैंने इस तरह से टाइम बचत के लिए ड्रॉ करके रखा है पहले से। 2 सेकेंड में क्या होगा, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर, तो 2 सेकेंड यहाँ हुआ, वाई एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे, 20 मीटर यहाँ हुआ, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे तो दोनों कहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये हो गया। फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर है, 3 सेकेंड यहाँ है, वाई एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे और 30 मीटर यहाँ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे तो दोनों कहाँ पर मिलता है, इस पॉइंट पे मिला। तो एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया। लास्ट 4 सेकेंड यहाँ पे है, वाई एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे, 40 मीटर यहाँ पे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आगे बढ़ेंगे, दोनों कहाँ पे मीट करता है, इस पॉइंट पे। अब हम इस पॉइंट को मिला दें तो हमें क्या मिलता है, एक स्लोप मिलता है। आइए हम पहले इसको मिलाते हैं। ये देखिए मैंने पॉइंट को मिलाया तो हमें क्या मिला, एक स्लोप मिला। वो स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या बताता है, स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि बॉडी का जो मोशन है, बॉडी का जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है। स्ट्रेट लाइन यही बताता है, यही स्लोप कहलाता है, ओपी हुआ स्लोप, और यही स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी तो ये बताता है लेकिन कितना वेलोसिटी है 1 सेकेंड में, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम किसी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे।
ये दोनों को सिलेक्ट करें, ये दोनों को करें, ये दोनों को करें, ये दोनों को, किसी 2 पॉइंट को। तो मान लेते हैं हम 2 पॉइंट थोड़ा दूर दूर लेते हैं, समझने में अच्छा होगा, इसीलिए एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इसका नाम दे दिया ए, और इसका नाम दे दिया बी। ये हो गया। हमने क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल बीसी ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को जी पर मिलता है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल सी ए ड्रॉ किया जो वाई एक्सिस को ई पॉइंट पर मिलता है। तो हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यही हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया बीसी, है ना, यही हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैंने लिखा यहाँ पर बीसी, और टाइम क्या हो गया, ए सी ए, ये हो गया हमारा टाइम। लेकिन बीसी हमको पता नहीं है और सी ए भी हमको पता नहीं है, लेकिन बीसी है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, और सी ए है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसलिए जितना बीसी होगा उतना ही डीई होगा। ठीक है, तो बीसी की जगह पर हम डीई लिख सकते हैं। बीसी की जगह पर हमने ईडी को लिखा है ना, ईडी को, और सी ए के जगह पर और जीएफ के इक्वल होगा, हमने लिख दिया है जीएफ सी ए के जगह पे। अब ईडी कितना है, ईडी को हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिन से लेकर डी तक 40 हुआ, और ओरिजिन से लेकर ई तक 20 हुआ। ये 40 में से 20 माइनस करेंगे, और टाइम कितना हो गया, ओरिजिन से यहाँ तक 4 सेकेंड, ओरिजिन से एफ हुआ 2 सेकेंड, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 4 से 2 को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ए के सामने यहाँ नीचे आया है एफ, सी के सामने यहाँ एक्स एक्सिस पर आया है जी, यही दोनों के बीच का टाइम लेंगे ना। ये दोनों के बीच का टाइम क्या होगा, ये पूरा में से इस टाइम को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो मैंने लिखा 4 - 2 सेकेंड आया कितना, 20 मीटर बाय 2 सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ यही वेलोसिटी हुआ, मतलब कि बॉडी का जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म में है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है। तो मैं समझता हूं ये आपको ग्राफ अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।